ये पूरा क्षेत्र शालिग्राम भगवान का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अत्यंत अपवित्र जगह, वहां पर यदि एक शालिग्राम भगवान भी यदि पधरा दिए जाते हैं तो वो शालिग्राम जी के स्थापित होते ही वो स्थान पवित्र हो जाता है। अत्यंत असुचि स्थान जो पवित्र नहीं है, वहां पर शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। कहते हैं अगर किसी स्थान पर 12 शालिग्राम विराजमान हो जाएं, 12 शालिग्राम यदि कहीं पर विराजमान हो जाएं तो 4 कोस तक, यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 कोस तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है 12 शालिग्राम विराजमान होने से। और यदि कहीं 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं तो कहते हैं उस पूरे क्षेत्र के कीट पतंगा चींटी आदि कोई भी प्राण त्यागते हैं, सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। 1.25 लाख की क्या बात चले, अरबों खरबों शालिग्राम है यहाँ पर जहां हम बैठे। यहां आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां जो आप श्वास ले रहे हैं, यहां जो आप शयन कर रहे हैं, यहां जो आप चिंतन कर रहे हैं, यहां जो आप खा रहे हैं, सब शालिग्राम भगवान से स्पर्श होकर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको मुक्तिनाथ कहते हैं। ये मुक्तिनाथ का क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए ये कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था। भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया। और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई। भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 पाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बाल बांका नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था।
ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं। और जब मुझे लगता है कि ये पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पांव दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पति उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है, जलंधर के क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं? जानती है, लेकिन फिर भी पति है मेरे, और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना। और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बाका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो। प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े, और जैसे ही उसने देखा आप ठीक आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काहे की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम
और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए। और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को निला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए मुक्तिनाथ क्षेत्र से, और वृंदा यानी कि तुलसी, उनके साथ सदैव आपका निवास होने लगा। इस प्रकार भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए, शालिग्राम रूप में विराजमान हुए। अब यहां नेपाल में जो गंडकी मैया है, इनको कृष्ण गंडकी कहते हैं, और आजकल की भाषा में काली गंडकी बोलते हैं। काली गंडकी आप देखेंगे तो गंडकी जी का जो जल भी है वो भी काला है, पर मूल नाम उनका कृष्ण गंडकी है। कृष्ण मतलब भी काला ही है, कृष्ण गंडकी। एक यहाँ श्वेत गंडकी भी है, एक श्वेत गंडकी है, एक कृष्ण गंडकी है। ये कृष्ण गंडकी है जो पूरे रास्ते हमको दर्शन देते आ रही थी। आप में से पता नहीं किसी ने, एक आध ने तो किए होंगे। जोमसोम जब आपने हवाई पट्टी पार करी, उसके बाद में बहुत बड़ी शालिग्राम शिला गंडकी जी में विराजमान थी। लगभग सबने दर्शन किए उस शिला के। हाँ, वो शालिग्राम शिला मैंने भी कल, और उनमें भी चक्रांकित था, चक्र विराजमान। अब ये चक्रांकित कैसे है, इसके पीछे भी 2-3 कथा आती हैं। पहले गंडकी जी की भी एक कथा सुनो। शालिग्राम भगवान का एक और नाम है, क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, और किसी कारणवश मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले, लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ जय, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके प्रकट होके बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रम जल यहाँ, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहाँ गंडकी मैया प्रकट हुई। भगवान के
गालों से प्रकट हुई और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं, क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले, कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। और वो देखो, जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोला, हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले, रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले, मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी, पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरी तपस्या विफल हो जाएगी। नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं। नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले, तुम चिंता नहीं करो। बोले, क्या, कैसे होगा? बोले, तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है, तो ये अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा, सबसे सुंदर शालिग्राम से वो जैसी मिलेगी, तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्र आकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है, और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लूपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट। वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं है। अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पे तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए,
और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितनी भी शालिग्राम शिलाएं आई सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है, परंतु हमें मिला है, इसलिए इसका त्याग किंचित किसी भी रूप में किसी भाव से करना नहीं है। 7 दिन तो परिपूर्ण आनंद यहां करना ही है। अब रही बात कल से आप लोग क्या करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा के अलावा अगर आपकी रामानुज परंपरा में दीक्षा हुई है तो अष्टाक्षर मंत्र जो मूल मंत्र है, जो यहाँ कुछ हमारे शिष्य भी बैठे हैं और भी पिताजी के शिष्य या और भी रामानुज परंपरा के, सबको अष्टाक्षर मंत्र करना है खूब, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। संख्या मत गिनिएगा। एक तो यहाँ पर अष्टाक्षर मंत्र करेंगे तो दुगुना हो ही जाएगा, अधिक मास में करेंगे तो उसकी फल कितना होगा उसका कुछ हम कह नहीं सकते। अष्टाक्षर मंत्र उनको करना है। बाकी जो भी यहाँ आए हैं, आपके जो भी गुरु मंत्र प्रदान आपको गुरु के द्वारा किए गए हैं, उन मंत्रों का यहाँ पर खूब चिंतन करो, खूब जाप करो, गिनती करके नहीं, अनगिनत करो, यथाशक्ति करो, शक्ति से ज्यादा बढ़कर के करो। दूसरा नियम, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहिए। मौन का नियम मत ले लीजिए कि आप बोलो ही नहीं, किसी को इशारा वजह करो, फिर पता चली कल को सांस घुट रही है और आप ऐसे इशारा करो, क्या हो गया, अब वो सामने वाला नहीं समझ पाया, फिर क्या करोगे। कम बोलो, ये नियम ले लो। मौन का तो हम ले लेते हैं, बाकी आप लोग कम बोलने का नियम ले लो। कम बोलो, बहुत कम बोलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हरि नाम, कृष्ण नाम, राधे नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, वृंदावन का नाम, युगल नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल नाम, महामंत्र जो आपको प्रिय लगता है, विजय महामंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इनका जप करो, खूब जप करो। एक ही पकड़ लीजिए, उस एक को ही करना है 7 दिन तक। किसी किसी के मन में महाराज जी जब हम करते हैं तो कुछ और भी आता है, उसको भी कर लो। जब आलू की सब्जी बनी है, कोई चटनी परोस जाए तो उसको भी पा लो, बीच में खीर आ जाए तो वो भी खा लो, बीच में छाछ आ जाए तो वो भी पी लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गुड़ गोबर नहीं करो, 2-4 ऐसे करके बढ़िया नाम करो। और गुरु प्रदत्त यदि हो तो सोने में सुहागा, उसको करिए। पर्वतों की थोड़ी ऊंचाई जहां बढ़िया लगे वहां आसन लगा के बैठो, बढ़िया सॉल वॉल पहन के कान वान बंद करके बढ़िया ध्यान करो, नाम करो, ध्यान करो। नेटवर्क तो आएंगे नहीं, यहाँ पे सिम ही नहीं चलेगी, चल रही है बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल रोमिंग होगी, सब कुछ करके मतलब थोड़ा डिटैच रहो उस दुनिया से जहां पे हम रहते हैं। नहीं तो क्या फायदा, यहां आकर के भी वही सब कर रहे हो जो वहां करते हो, क्या फायदा। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच या विष्णु सहस्त्रनाम, इनका पाठ करना है। मैं भी वैसे योजना आज बना लूंगा, नहीं तो हम ही कल कथा में बता दिया करेंगे। कल से तो कथा सुबह होगी, शाम का एक समय दे देंगे, वहां सब लोग पहुंच जाओ। वहां पहुंच करके बढ़िया सब लोगों को एक PDF मिल जाया करेगा,
कभी नारायण कवच का पाठ करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करेंगे, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, जो स्तुतियों का पाठ करेंगे, संस्कृत वद्य स्तुतियों का, अच्छा आनंद रहेगा यहाँ पर। और अगर हम नहीं बता पाए कल तो अपने आप कर लेना। तो वो सब भाव है, क्योंकि हम कुछ और भी खोजने आए हैं यहाँ पे, तो वो उसमें भी व्यस्त हो सकते हैं। ये सब आपको नियम क्रम करने हैं, और जाने से पूर्व सोच के समझ के पूछ करके, भाई लोग यज्ञोपवीत धारण करके ही आप शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हो। यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो शालिग्राम भगवान की सेवा का अधिकार नहीं। इसलिए जब अधिक मास पूर्ण हो जाए उसके बाद यज्ञोपवीत कराइए, उसके बाद शालिग्राम भगवान सेवा करिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में और क्या क्या नियम आदि सब होते हैं वो सब हम सब बताएंगे कथाओं में। माताएं बहनों को परहेज करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में सेवा की सब सामग्री आप प्रकट कर सकते हो। ठाकुर जी के लिए भोग आप प्रकट कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए चंदन आप घिस सकते हो, ठाकुर जी के लिए कई शालिग्राम भगवान वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र आप बना सकते हो। पर स्पर्श करके सेवा का अधिकार हम पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं, उसी को है जो यज्ञोपवीत पहनता हो। अब यज्ञोपवीत पहनने के लिए आपको गायत्री दीक्षा लेनी पड़ेगी। गायत्री दीक्षा जब महापुरुष देंगे उसके बाद ही यज्ञोपवीत होगा, नहीं तो सबसे सरल सेवा शालिग्राम भगवान की है। बस ये थोड़े नियम का पालन करना पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार की छूट या कटौती नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो कल हम बताएंगे कि शालिग्राम भगवान कहाँ कैसे प्राप्त होते हैं। वैसे तो दामोदर कुंड जो है वहां जाने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं, कई लोग एक दिन में भी पहुंच जाते हैं, कई 2 दिन में भी पहुंचते हैं। पर हेलीकॉप्टर की भी एक सेवा जोमसोम से चलती है और वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर के जाएगा, दामोदर कुंड दर्शन करा के तुरंत लेके नीचे आता। कहते हैं वहां हेलीकॉप्टर बंद नहीं होता, बंद हुआ तो चालू नहीं हो पाएगा, इतना कम टेम्परेचर और सब है, अब भगवान जाने। और ये भी हमने सुना है कि दामोदर कुंड में आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर के जैसे ही पधराते हैं, शालिग्राम भगवान अपने आप आकर के श्री तुलसी जी का स्पर्श कर लेते हैं। अब ये तो वहां जाके देखेंगे, अनुभव करेंगे कैसे है क्या है। शालिग्राम का अर्थ क्या होता है? शाली का मतलब होता है, अब कई लोग शालेग्राम बोलते हैं, कई शालिग्राम बोलते हैं, पर जो भी कहें इसका अर्थ क्या है? समस्त देवताओं का समूह जहां विराजमान है उनको शालिग्राम कहते हैं। सारे देवता विराजमान हैं उनके अंदर, किसी का आवाहन, जैसे गऊ में किसी का आवाहन नहीं करना पड़ता, सब देवता उसके अंदर विराजमान हैं, ऐसी शालिग्राम भगवान। सारे देवता जिसके अंदर विराजमान हैं वही शालिग्राम। अब एक अंतिम बात पे आऊं मैं, फिर उसके बाद महात्म कह के विश्राम करेंगे। विश्व में जहां कहीं भी आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, अगर वो शालिग्राम निर्मित हैं तो उन सबका जन्म स्थान मुक्तिनाथ धाम है, वो यहीं से ही गए हैं। बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान शालिग्राम स्वरूप है, कहीं ना कहीं से पूर्व में वे भी मुक्तिनाथ धाम से गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में जीवित शालिग्राम है, जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि पहले नील माधव भगवान थे और उनकी विस्तार से कथा हम सुनाएंगे जून में, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वे शालिग्राम भगवान भी यहीं से गए। हमारे तिरुनारायण तिरुपति बालाजी वे भी शालिग्राम स्वरूप हैं। हमारे श्री रंगनाथ भगवान जो कि दक्षिण में विराजमान है, उनका तो पूरा मंदिर ही शालिग्राम का है, वे भी यहीं से गए हैं। वृंदावन के राधा रमण लाल वे भी यहीं से गए हैं, श्री राधा रमण लाल भी यहीं से ही गए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे, और एक दिन रंगनाथ भगवान की सेवा करते करते आपने जब पीछे देखा, दर्शनार्थियों में उत्ताल नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके रूप को देखकर के वेंकट भट्ट जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया, कहां से आए भगवान? तो कहा कि हम बंगाल
से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। बोले हमारे घर चलिए ना, प्रसाद आदि पाइएगा, वहीं निवास कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के यहाँ गए और उन्हीं के छोटे पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, बस मन लग गया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब स्नेह प्रेम दिया। गोपाल भट्ट जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सर्वस्व मुझे मिल गए हों। छोटी अवस्था में भी उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उनके पास ही बैठ रहे हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि अब मैं आगे की यात्रा पर जाऊं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा भगवान कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब तो 4 महीना रहना पड़ेगा। तब 4 महीने आप वहीं रहे और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पूर्ण रूपेण भक्त बना दिया। 4 महीने आप तो रहते थे, गोपाल भट्ट जी वहीं आगे बैठ जाते थे, कभी उनको कुछ शिक्षा देते, कभी उनको कुछ बताते, कभी उनको कुछ समझाते। 4 महीना बाद ऐसी स्थिति हो गई जैसे मां के बाजार जाने पर बालक रोता है, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी रोने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले तुम चिंता मत करो, कुछ दिन अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर तुम वृंदावन चले जाना और समय समय पर हम संदेश भेजते रहेंगे। 12 वर्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और माता पिता के पास रहे। फिर माता पिता के भगवत धाम गमन होने के बाद श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए और वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, वे भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनके संग रह करके थोड़ी और वहां भक्ति भजन भावना की। चैतन्य महाप्रभु के एक दिन पत्र आया जगन्नाथपुरी से और श्री गोपाल भट्ट जी को उन्होंने आज्ञा की कि अब हम चाहते हैं कि आप अपने भजन का फल चखो। कैसे? बोले अब वृंदावन से मुक्तिनाथ की यात्रा करो, श्री मुक्तिनाथ धाम जाओ और वहां जाकर के श्री मुक्ति नारायण भगवान का दर्शन करना। वहां के समस्त पर्वत जो हैं बंधुओं, ये सामने एक पर्वत है, उनको संभवतः धवलगिरी पर्वत कहते हैं, धवलागिरी, क्योंकि वो श्वेत है। और ये पीछे जो है नीलगिरी पर्वत है, ये पर्वत भी शालिग्राम स्वरूप ही हैं। तो इन पर्वतों का दर्शन करना और वहां जाकर के श्री गोविंद कुंड, श्री दामोदर कुंड में जाके स्नान करना और वहां जाकर के अपने सेवा के अनुरूप शालिग्राम भगवान को लेकर के आना, ये पत्र में चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गए हैं ऊपर दामोदर कुंड पर जाकर के स्नान आदि किए। तो कहते हैं इतने असंख्य शालिग्राम प्रकट हो गए, मानो सब शालिग्राम भगवान कहने लगे हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। तब आप बड़े संशय में आ गए, कौन से शालिग्राम भगवान लेकर के जाऊं? तो आपने नेत्र बंद करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया और स्मरण करते हुए नेत्र बंद अवस्था में ही शालिग्राम भगवान उठाए और जो हाथ में आए उन्हीं को ही अपने माथे से हृदय से लगा के खूब उन्माद नृत्य किया दामोदर कुंड पर और उन्हीं को लेकर के आप फिर मुक्तिनाथ से होते हुए वापस वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के उन्हीं की सेवा करने लगे, उन्हीं को इत्र लगाते हैं, उन्हीं को घी लगाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं का सब कुछ करते हैं। मन में बस इच्छा प्रकट हो गई कि नाथ, सब कथा जानते हैं, आपकी नासिका, आपके नेत्र, आपके कान, आपके हस्तकमल, आपके चरण कमल भी होंगे ना, मुझे दर्शन कराइए ना। आप जब प्रहलाद के लिए नृसिंह बन के आ सकते हैं तो गोपाल भट्ट के लिए हाथ पैर मुख धारण करके क्यों नहीं आ सकते? और उसमें भी कहते हैं ना कि घाव पर नमक छिड़क दिया हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने जाके। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि उन्होंने गलत किया, बल्कि बंधुओं आचार्यों की क्रिया तो और सहायक बनती है भगवत दर्शन में। उन्होंने जाकर के बस वहां कह दिया, बोले कहां है आपके भगवान का झूलन उत्सव है? बोले वो झूल रहे। तो कहां? अच्छा ये झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन,
झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। मानो भटा कढ़ी में बोरे, मानो भटा कढ़ी में आयो चंदन। ओ झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। गंडकी नंदन झूल रहे हैं। अब इन्होंने तो सही कहा, शालिग्राम भगवान गंडकी नंदन ही हैं, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले वृंदावन में सब राधा युक्त हैं। राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और मेरे गंडकी नंदन। राधा गंडकी नंदन, ये नहीं हो सकते क्या? हे नाथ, आप गंडकी नंदन ही क्यों हो? आप भी कुछ राधा के हो जाइए ना। वृंदावन में सब राधा वर हैं, आप राधा वर कब होगे? बस इसी विरह में रात भर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। प्रातः काल यमुना स्नान करके आए तो आसन पर देख रहे हैं कि जो चद्दर रात में उड़ाई थी शालिग्राम भगवान को, उस चद्दर के अंदर कुछ खड़ा है। आहा,